तो स्वागत आप सभी का काजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 2 में। अगर आपने इसके पहले के बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लैंप हिल रहा होता है भूकंप के कारण। उस घर में रहने वाले हस्बैंड और वाइफ आपस में भूकंप को लेकर बात करने लगते हैं। तभी शिनागावा सिटी में यह जो भूकंप होता है और भी ज्यादा तेज बढ़ जाता है और पूरी सड़कें, मकान सब कुछ टूटने लगता है एंड वहाँ पर जितनी भी सारी बिल्डिंगें थी वो एक तरफ गिरने लगती हैं और पूरी शिनागावा सिटी में ना उस भूकंप के कारण एक बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। और उस होल के साइड में ना खड़े लोग जब उसके अंदर झांकते हैं, कुछ लाल चमकीली आंखें उनकी तरफ देखने लगती हैं और जब वो रोशनी उन पर पड़ती है ना तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एंट काजू है एंड वो एंट काजू ना पूरे 1000 की तादाद में होते हैं और उस होल से बाहर निकलने लगते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें शिनोमिया को दिखाया जाता है जिसने अपनी दोपहर की ट्रेनिंग को पूरा कर लिया होती है। फर्स्ट डिवीजन के टॉप मेंबर्स के साथ वह कैप्टन नारुमी के पास जाने लगती है और वह चिल्लाते हुए कैप्टन के रूम का दरवाजा खोलती है, यह कहते हुए कि नारुमी आपने मुझसे वादा किया था कि आप उसके साथ ट्रेनिंग करेंगे। फिर वह जब अपने सामने देखती है तो नारुमी भी उसके सामने सर झुका के बैठा हुआ होता है, इसलिए क्योंकि वह उसको कुछ पैसे उधार दे दे। नारुमी की बात सुनकर सुमिया थोड़ा सा अजीब रिएक्ट करती है और नारुमी बताता है कि ना जाने उसकी जो सैलरी थी वो अपने आप ही अकाउंट से कट गई। उसके यह बात समझ में नहीं आ रही होती है, इसलिए वह कुछ पैसे मांग रहा होता है। उसके ठीक पीछे कई सारे अमेज़न के बॉक्स पड़े होते हैं जिसलिए वह उससे पैसा मांग रहा होता है। नारुमी उसको बताता है कि कुछ रीजन की वजह से वह सिर्फ स्किल्ड बंदों से ही पैसा मांगता है, हर किसी से नहीं। तभी उसके पीछे ना काजू के अपीयर होने का अलार्म बजता है और आशिगावा भी उनको आके बताता है कि शिनागावा सिटी में बहुत बड़ी भगदड़ मच चुकी है और अब समय आ चुका है एक्शन जैक्शन करने का। फिर सभी ड्रॉप मेंबर्स अपने डिफेंस फोर्स सूट को पहनकर तैयार हो जाते हैं और नारुमी भी अपने डिफेंस फोर्स सूट को पहनकर तैयार हो जाता है एंड काजू उस होल से बाहर निकलकर लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लोगों को उनके मोबाइल के थ्रू इन्फॉर्मेशन की मदद करते हुए R56 शेल्टर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहीं पर 2 बच्चे थे जो कि वहाँ पर फंस चुके थे और वहीं पर ना एक लड़की बैठी हुई थी जिसके पैरों में इंजरी होती है। उसके बड़े भाई को उम्मीद है कि फर्स्ट डिवीजन की नारुमी आएगा और उसे एक ही बार में काजू को मार डालेगा। तभी उन दोनों को ना एक बहुत ही बड़ी घबराहट महसूस होती है और जब वे लोग अपने बाएं तरफ देखते हैं ना तो एक बड़ा सा एंट काजू उन दोनों को देख लेता है। अपनी बहन को प्रोटेक्ट करते हुए वो बच्चा अपनी बहन के सामने आ जाता है। उसको अभी भी अपने मन से यही यकीन था कि नारुमी आएगा एंड उन सभी को बचा लेगा और हम लोग देखते हैं कि वो काजू उनको खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लड़के को अभी भी यकीन था कि नारुमी आकर उनको बचा लेगा। तभी उस एंट मॉन्स्टर के ऊपर ना झंझनाहट सा अटैक होता है और वह अटैक मारा होता है नारुमी ने और नारुमी ने आकर उन दोनों भाई बहन को बचा लिया होता है। वो लड़का नारुमी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर काफी तेजी से नारुमी का नाम चिल्लाता है और नारुमी इस बच्चे से कहता है, बेवकूफ बच्चे, तुमने अपने से बड़े सीनियर कैप्टन के नाम को बिना टाइटल लगाए एड्रेस किया है, तो इसकी सजा में मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ कि तुम अपने घर जल्दी जाओ और अपने मम्मी के फोन से 10 बार सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे कि नारुमी सबसे ज्यादा कूल है। नारुमी किनासी और मिया के इस समय के स्टेटस के बारे में पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि इन लोगों ने काजू को ठिकाना लगाना शुरू कर दिया है और उन सभी को ऑर्डर देता है कि जितने भी लोग यानी कि सिविलियंस हैं उन सभी को शेल्टर तक पहुंचाकर सेव करें। इसके बाद जितने भी एंट काजू होते हैं उनको न्यूट्रलाइजेशन जोन में ले जाकर वहीं पर निपटा दें। नारुमी के इस ऑर्डर को ना सभी लोग समझ जाते हैं। उसके बाद नारुमी काफका और किकोरू को कांटेक्ट करते हुए कहता है कि वह दोनों लोग न्यूट्रलाइजेशन जोन के अंदर हैं और जितने भी लोग वहाँ पर हैं उन सभी को शेल्टर तक पहुँचा दिया गया है। तो उनका काम यह है कि वहाँ पर जितने भी काजू जाएंगे उन दोनों को उन सभी काजूस को निपटाना होगा और यहाँ से उनको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। यही एक मौका है खुद की स्किल्स दिखाने का। काफका जनरल की बात को याद करके अपने मन में सोचता है कि यही एक मौका है खुद को साबित करने का, दिखाने का कि वह उनके लिए यूजफुल है। ऑपरेशन रूम से इन सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पर कुछ एंट काजू बढ़ रहे हैं, सभी ऑफिसर अपने एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। फिर किकोरू एक हाईली सिक्योर्ड केस में अपने वेपन को बाहर निकालती है और जब वे देखते हैं कि काजूज उनके सामने बढ़ रहे हैं तो अपने वेपन की पावर को अनलीश करती है और साथ ही में अपने सूट की। नारुमी शिनोनुम प्लाटून की लीडर यानी कि शिनोनुम को ऑर्डर देता है कि वह जाकर शिनोमिया को बैकअप दे। अगर मामला काबू से बाहर हो जाए तो वह तुरंत ही शिनोमिया की मदद करे। जब शिनोनिम के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा एंट मॉन्स्टर गिर जाता है तो शिनोमिया शिनोनिम के बगल से काफी तेजी से गुजरती है और वह उस एंट काजू को एक ही बार में काट देती है। एक टॉप मेंबर इंफॉर्मेशन देता है कि वो मारा जा चुका है। वहीं पे शिनोमिया अपने मन में
सोच रही होती है कि इतनी स्पीड काफी नहीं है वाइस कैप्टन होशिन को मैच करने के लिए, और उस घटना को याद करती है जहाँ पर होशिनो का काइजू नंबर 8 के साथ सामना हुआ था। जब एक एंट काइजू उसके सामने आता है तो वह उसको काइजू नंबर 8 समझते हुए वहीं पर काट डालती है। जब वहाँ पे नारुमी को शिनोमिया के इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वो भी सुनकर हैरान हो जाता है। काफका तो शिनोमिया की तारीफ करता है और सुनोनिम को शिनोमिया का स्टाइल जो होता है वो काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी शिनोमिया ने शिनोनिम के पीछे वाले काइजू को शूट कर देती है और साथ ही में उससे कहती है कि प्लेटून लीडर शिनोनिम, आपको जंग के मैदान में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यह सुनकर शिनोनिम अपनी बड़ी सी बंदूक लेकर तैयार हो जाती है लड़ाई के लिए। जब उन सभी प्लेटून लीडर्स को शिनोमिया के इतने सारे काइजू सब्जुकेट करने के बारे में खबर मिलती है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि हाशिगावा नारुमी से कहता है कि वह तो नारुमी से काफी ज्यादा ताकतवर है। जब वो अपने पहले साल में यहाँ पर आया था, यह सुनकर नारुमी हाशिगावा पर भड़कने लगता है। वह शांत होते हुए कहता है कि यह बात उनके लिए अजीब है कि एंट काइजूस उनको सरफेस एरिया पर देखने को मिले हैं, क्योंकि ज्यादातर उनका सामना एंट काइजूस से तभी होता है जब उनको अंडरग्राउंड में मिशन दिया जाता है, और यह उनके हिस्ट्री में पहली बार है कि वो लोग एंट काइजूस सरफेस एरिया पर निपट रहे हैं। हाशिगावा कहता है कि यह काइजूस अपने नेचुरल बिहेवियर से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि यह घटना टाचिकावा बेस जैसा हो। यह सुनकर नारुमी कहता है अगर ऐसी ही बात है तो उनका लीडर यहीं कहीं आसपास होगा। तभी हाशिगावा को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ काइजूस न्यूट्रलाइजेशन जोन के वेस्टर्न रीजन में आ चुके हैं। यह सुनकर हाशिगावा वहाँ के स्क्वाड मेंबर को एक्शन लेने के लिए कहता है और उनके साथ काफका भी ज्वाइन होता है और उन सभी पर कुछ ड्रोन से नजर रखी जा रही होती है। काफका अपने गालों पर थोड़ा सा स्लैप करता है खुद को कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और काफका की सभी हरकतें टेम्परेरी बेस 380 में देखा जा रहा होता है, और वहीं पर उसी बेस में इसाओ भी बैठा हुआ होता है, और वहीं पर इसाओ के साथ होते हैं कुछ डायरेक्टर जो कि देखना चाहते हैं कि काइजू नंबर 8 टॉप मेंबर के साथ मिलकर काम करता है। तभी दीवार तोड़कर एक एंट काइजू काफका के सामने आ जाता है और आते ही वो काफका पे एक स्लैश अटैक मार देता है, जिसको काफका अपने पार्सल ट्रांसफॉर्मेशन से डॉज कर लेता है, और वहीं पर एक जगह खुद को रोककर एक ताकतवर पंच उस एंट काइजू पर मार देता है। लेकिन यह क्या, हम देखते हैं कि काइजू के पंच से उस काइजू पर कुछ असर हुआ ही नहीं होता, और फिर वह एंट काइजू काफका पर अटैक करके उसको पीछे दूर उछाल देता है। यह देखकर डायरेक्टर कहता है कि आखिरकार वह खुद को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा, और चीफ को भी काफका की हरकतें कुछ अजीब लगती हैं। काफका सोच रहा होता है कि वह एंट काइजूस को अपनी पार्सल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हरा सकता, लेकिन उसको यह भी डर है कि उसने खुद पर काबू खो दिया तो यहाँ पर बर्बादी फैल जाएगी, और फिर वह एंट काइजू अपने मुंह से एसिड निकालकर काफका पर अटैक करता है, और काफका उसको काफी मुश्किल से डॉज करता है, और उसके बाद काफका तैयार हो जाता है खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और जब काफका ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो ऑपरेशन रूम से बताया जाता है कि हाई एनर्जी रीडिंग हो रही है काइजू नंबर 8 की, लेकिन तभी काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। यह देखकर काफका और सभी ऑपरेशन रूम के सभी मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। तभी एंट काइजूस काफका पर अटैक करके उसको दूर पटक देता है, और ऑपरेशन रूम के मेंबर सभी को बता देते हैं कि काइजू नंबर 8 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो फेल हो चुका है। यह सुनकर इसाओ और सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और काफका भी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो खुद को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। काफका खुद को संभालते हुए उठ रहा होता है और उसको बताया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन जोन के अंदर एक पावरफुल काइजू की रीडिंग आ रही है, और वह एक होंजू काइजू है। यह सुनकर सभी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। काफका को यह बताया जाता है कि वह काइजू उसको दाएं तरफ से आ रहा है। तभी काफका एकदम से शॉक्ड होता है कि उसके सामने काइजू नंबर 9 है, एक एंट मास्टर के ऊपर, और नारुमी भी समझ जाता है कि यह सब कुछ काइजू नंबर 8 को बाहर निकालने का एक जरिया था। काफका को देखकर काइजू नंबर 9 को काफी ज्यादा डिफ्रेस होता है, क्योंकि उसको यहाँ पर काइजू नंबर 8 की रीडिंग आ रही होती है, लेकिन वह यहाँ पर नहीं होता। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वही काइजू नंबर 8 है? काइजू नंबर 9 की इस एबिलिटी को देखकर काफका सोच में पड़ जाता है कि काइजू नंबर 9 के पास यह एबिलिटी है कि वह किसी भी काइजूस की एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है। फिर एकदम से काइजू नंबर 9 काफका की शोल्डर पर अटैक कर देता है, और यह कहता है कि वह खुद ही टेस्ट कर लेगा कि वही काइजू नंबर 8 है कि नहीं, क्योंकि काफका का अपना मजबूत बॉडी काइजू नंबर 8 के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए उसको इस अटैक से काफी ज्यादा दर्द होता है। नारुमी ऑपरेशन रूम से काइजू नंबर 8 को ट्रांसफॉर्म रिपोर्ट के बारे में पूछता है, तो वो लोग बताते हैं कि हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वह इस समय ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। हाशिगावा डर
जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें काइजू नंबर 8 को गंवाना पड़ेगा। नारुमी हाशिगावा से कहता है कि हम किसी के प्लान किए गए खतरे में फंस चुके हैं और इस समय नारुमी जो होता है वो खुद ही जा रहा होता है काइजू नंबर 8 को बचाने के लिए। तभी उसके सामने वाली जमीन टूटने लग जाती है। फिर उसके सामने से एक एंट मास्टर बाहर निकलता है और उसके ऊपर बैठा हुआ होता है काइजू नंबर 9। यह देखकर ऑपरेशन रूम मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक ही काइजू दो जगह पर कैसे। काइजू नंबर 9 की तरफ देखते हुए नारुमी अपने मन में सोचता है या तो उसने खुद को बांटा है या फिर एक शुरुआत से ही दो थे। और जब सिनोनिम नारुमी की मदद करने के लिए जाती है तो अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। सभी जो एंट मास्टर होते हैं वो हील हो रहे होते हैं। यह देखकर सभी प्लेटेन मेंबर शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने अब तक जितने भी काजूस को मारा होता है ना, वो सभी लोग अपने आप को हील कर रहे होते हैं। ऑपरेशन रूम के मेंबर यह देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वह खुद को हील करने के अलावा अपने लेवल को भी इंक्रीज कर चुके हैं। यह घटना बिल्कुल सेम ही है जो कि 3rd डिवीजन के रिपोर्ट में मिली थी। इस चीज के अचानक से सामने आने से पूरी लड़ाई का जो मोड़ था वो बदल चुका होता है। तभी काइजू नंबर 9 अपने कई सारे हाथों से नारुमी पर शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें पहले वाले काइजू नंबर 9 को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान को सक्सेस होते हुए देखकर खुश हो रहा होता है। और जहाँ पर बात आती है काइजू नंबर 8 की, तो वह सबसे पहले काफका को मारेगा और उसके कोर एरिया को निगलने के बाद वह खुद इतिहास के सबसे ताकतवर काइजू की शक्ति अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और यह कहते हुए अपनी एक फिंगर से काफका की तरफ पॉइंट करता है और उस पर शूट कर देता है। काफका उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो काफका के पैरों पर लग जाता है, उसके सर के बजाय। और फिर एक एंट मास्टर काफका के ऊपर अटैक कर देता है जिसको काफका बड़ी मुश्किलों से डॉज करता है। काफका को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि जब तक वह अपने ह्यूमन फॉर्म में है तब तक वह काइजू नंबर 9 को नहीं हरा सकता। वह एक बार फिर खुद को ट्रांसफॉर्म करता है लेकिन नहीं कर पाता। उसको यह बात समझ में नहीं आ रही होती है कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा होता है। फिर काइजू नंबर 9 अपने कई सारे हाथों को निकालकर काफका पर शूट करने वाला होता है और साथ ही में उससे कहता है गुड बाय काइजू नंबर 8। तभी उसके ऊपर कोई आता है और अपने बड़े से वेपन के साथ उसको बीच से ही फाड़कर अलग कर देता है। फिर वो अपनी छोटी छोटी आंखों से देखने लगता है कि यह काम आखिरकार किसने किया। और हम देखते हैं कि यह काम कोई और नहीं किकोरू ने किया होता है। यह देखने के बाद जो काफका होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि किकोरू उसको बचाने के लिए यहाँ पर आई। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह होती है कि वो जो मास्टर होता है वो किकोरू को नहीं जानता और वह खुद को हील करते हुए किकोरू से पूछता है कि आखिरकार वह है कौन। किकोरू काइजू नंबर 9 से कहती है कि उसको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी वो अब मरने वाला है। और इसी पैनल के साथ अपना जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।